जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। हम इसमें पढ़ेंगे कि जी प्राइवेसी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, कैसे इसको सेफ गार्ड यानी कि बेसिकली इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है जी। और इसके अलावा बेसिकली सम अलर्टिंग मैसेजेस हमारी सोसाइटी के अंदर कैसे हमें दिए जाते हैं और कंप्यूटर के अंदर बेसिकली कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ये हम आज के टॉपिक में जानेंगे जी। चलें जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। सबसे पहले सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। किसी भी यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो उसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उनको कैसे प्राइवेसी प्रोटेक्ट बेसिकली हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो उनको बेसिकली क्या करना पड़ता है, पहले हमें बताना पड़ता है कि भाई ये आपकी इन्फॉर्मेशंस हैं और इन इन्फॉर्मेशंस को हम इस लिमिट तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको आसान कर लेते हैं कुछ कि सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स का मतलब ये है, जैसे हम किसी अगर मार्केट में जाते हैं तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं साइन बोर्ड में लिखा हुआ नजर आ रहा होता है कि यू आर ऑन द कैमरा, मीन्स कि आप कैमरा के ऊपर हो, मीन्स कि आपको कैमरे की आंख देख रही है, ठीक है जी। आपको कैमरे की आंख देख रही है, यू आर ऑन द कैमरा। और इसके अलावा हमें डिफरेंट साइन बोर्ड्स के जरिए से अलर्ट मैसेजेस दिखाए जाते हैं कि भाई आप यहाँ पे अपने आप को कोई ऐसी हरकत में इन्वॉल्व मत कीजिए, कोई ऐसी हैबिट में इन्वॉल्व मत कीजिए जो आपके लिए नुकसानदेह हो। तो जैसे ही हम देखते हैं ना कि वी आर ऑन द कैमरा, तो हम बड़ा फौरन से एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और हम वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सके। इसलिए हम बड़े ही सिंपल वे में जो हमारा काम होता है वो करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसे इश्यूज में होता क्या है, सॉरी ऐसे काम में होता क्या है कि जी भाई अगर आपने यहाँ पे कोई कैमरा इंस्टॉल कर दिया, सपोज यहाँ पर एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया, इस तरह से इसको बना लेते हैं। तो इस कैमरे की आंख में अब सपोज ये एक पूरा एरिया आ रहा है, इस एरिया में खड़ा हुआ हर शख्स स्टूडेंट्स ट्राई उसकी यही होगी, अगर उसने वो साइन बोर्ड पढ़ लिया हुआ, उसकी कोशिश ये होगी कि मैं कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी ना करूं, क्योंकि मैं डेफिनेटली कैमरे की आंख में आ रहा हूं, तो मुझे कैमरा देख रहा है, तो डेफिनेटली मेरे लिए इश्यूज बन जाएंगे। तो बेसिकली उस अलर्ट मैसेज जो हमने अलर्ट मैसेज यहाँ पर शो करवाया, उसका हमें फायदा ये हो गया कि भाई हमारी उस मार्केट के अंदर अगर सपोज मैं ओनर हूं, तो मेरे लिए वो बड़ी खुशकिस्मती होगी कि भाई आज के दिन में मेरी मार्केट के अंदर मेरी प्लेस के ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, कोई डाका नहीं हुआ, कोई इस तरह के मामलात नहीं हुए। तो ये बेसिकली अलर्ट मैसेजेस के फायदे होते हैं, ठीक है जी। अक्सर आप लोगों को वो कैमरे की कहा जाता है कि जी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर CCTVs इंस्टॉल किए जाते हैं फॉर एग्जांपल। और एक चीज़ और कि CCTV की यहाँ पे एब्रीविएशंस लाजमी याद कीजिएगा स्टूडेंट्स। CCTV स्टैंड्स फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जी जब हम इस तरह के मैसेज पढ़ते हैं, यहाँ पे जब CCTV अगर किसी जगह पर इंस्टॉल्ड है, तो उसमें हम ऐसा ही करते हैं कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। अगर मुझे इस वक्त अगर मुझे इस वक्त कोई कैमरे की आंख देख रही है, तो डेफिनेटली मैं बड़ा ही परफेक्ट वे में बिहेव करूंगा, चाहे मैं वैसा नहीं हूँ। इसी तरह से मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर, मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर, मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स के अंदर इस तरह के CCTVs को इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो हमारी इंफॉर्मेशन को कभी भी जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके, लोग वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके हमें ये वाले फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा इसमें आप कह सकते हैं कि जी एक नादरा है, बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं कि नादरा स्टैंड्स फॉर, पहले तो ये देख लीजिए जी, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब ये क्या है जी, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जी जो पाकिस्तान के अंदर सारे यूजर्स का, जितने भी सिटीजन हैं यहाँ के, जितने भी यूजर्स हैं यहाँ के, मीन्स के जितने भी सिटीजन हैं पाकिस्तान के, उनको नेशनैलिटी प्रोवाइड करता है। नेशनैलिटी के लिए एक बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, CNIC जिसको हम बोलते हैं, NIC जिसको हम बोलते हैं, या ID कार्ड सिंपल जिसको हम बोलते हैं, शनाख्ती कार्ड जिसको हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली नादरा की तरफ से जनरेटेड होता है। इसके अलावा हम कहाँ पे रहते हैं, हमारी रहाइश कहाँ पे है, हमारी बर्थ कब हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन जिनके पास मौजूद होती हैं, अगर किसी ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हो तो, ठीक है जी। तो वो सिटीजन सिक्योर भी रहते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं नादरा से कि कभी भी हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं करनी, ना ही किसी को देनी है। मीन्स के आपके सिस्टम्स में है, आप उसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये होता है बेसिकली किसी सिक्योरिटी, किसी भी जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है उसके एंड से हमारी एक्सपेक्टेशन। और अगर वो हमारी बेसिकली इन चीज़ों को, हमारे डाटास को, हमारे जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो उसको बोलते हैं जी सेफ गार्डिंग द प्राइवेसी ऑफ अदर्स
या आवर्स, सिंपल। तो अगर हमारी वो प्राइवेसी को वो क्या कर रहे हैं जी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी जो सीक्रेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये दैट इज वेरी गुड फॉर अस। तो ये हमारे लिए तो बड़ी जबरदस्त बात होगी जी कि हमें कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट्स, कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स के जब ऊपर हम विजिट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें एक पॉलिसी का जो पेज आता है प्राइवेट पॉलिसी का, तो उसमें हमें मुख्तलिफ चीजें साइन करवाई जाती हैं। इस तरह से डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हुए नीचे चेक बॉक्स बने होते हैं जिसके ऊपर हम टिक करते हैं कि जी एग्री है, एग्री है, एग्री। हम उनको पढ़ते भी नहीं, इवन कि मैं भी कभी कभार छोड़ देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम उनको पढ़ें, हमें समझना चाहिए। उसमें बेसिकली वो ये मेंशन कर रहे हैं कि जी आपकी देखिए, अगर हम सीसीटीवी, मैं एक एग्जांपल रिलेट कर रहा हूँ, अगर सीसीटीवी हमें देख रहा है, क्यों देख रहा है भाई? मेरी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, मैं कोई पर्सनल बंदा हूँ, मैं किसी एजेंसी का बंदा हूँ, मैं कोई सीक्रेट बंदा हूँ, मैं कोई सेंसिटिव टाइप का आदमी हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है मेरे हाथ में, मैं उनको कभी भी शेयर नहीं करवाना चाहता। तो आप मुझे कैमरे की आंख से चोरी चुपके क्यों देख रहे हो? मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा। तो इसी तरह से आप अक्सर ऐसा डाटा होता है जो कि आप अपनी वेबसाइट किसी के ऊपर भी, किसी भी वेबसाइट के ऊपर शेयर तो कर देते हो, लेकिन वो उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के अंदर ये लिखा होता है कि भाई हम कुछ डाटा है जो आपका पब्लिकली लोगों को व्यू करवाएंगे। किस हद तक करवाएंगे, कब तक करवाएंगे, कितना डाटा हमें खुद देखने की इजाजत है, ये सारे बेसिकली चीजें वहां पर मेंशन होती है जो कि हम नहीं पढ़ते। तो ये बेसिकली है जी सेफ गार्डिंग द प्राइवेसी। हमें उसके लिए जितने भी तरह की वेबसाइट्स के हम यूज़र बनते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वहाँ से अलर्ट, वहाँ से जो बेसिकली वो हमें ये चीज़ असाइन करते हैं, हमें जो प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज दिखाते हैं, हमें वो पढ़ लेना चाहिए, देन उसको असाइन करना चाहिए, ताकि हमें उसमें किसी किस्म का मुखालता ना रहे। ताकि अगर वो हमारी इन्फॉर्मेशन खुद देखते हैं किसी हद तक, किसी लिमिट तक, डजंट मीन कि आपकी प्राइवेट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रही है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी इन्फॉर्मेशन उनके पास डेफिनेटली जा रही है। अगर आप किसी वेबसाइट के यूज़र हो तो डेफिनेटली आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जा रही है। अगर आप उस डाटा को चाहते हो कि भाई वो लोग आपस में शेयर कर लें, तो ठीक है भाई, आप उसको पढ़े बगैर भी साइन कर सकते हो। तो ये थी जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।